ऐसे में कितना उचित मानते हैं तालाबों में विसर्जन? आप क्या गलत मानते हैं इसमें? झिल्ली जा रही है साथ में जो प्लास्टिक नहीं, तालाब में उचित मानते हैं विसर्जन? ठीक है, अब एक दिन चलता है, भगवान के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। आप वहाँ क्यों नहीं जा रहे, तो यहाँ क्यों खड़े हैं? अच्छा साफ सुथरा है तो इधर ही आ गए हम इस बार। तो 5 करोड़ और खर्चा हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा? जो लोग कर रही है सरकार अपना काम करेगी। तो के पास क्यों नहीं गए आप लोग, क्यों लगवाते हैं? जब आप मतलब अपना फोड़ा छुपाने के लिए दूसरे का कोड दिखा दो। शुरू से हमको यही अच्छा लगता आया है, इसलिए हमारे लेकिन तालाब तो प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषित नहीं हो रहा, बीच बीच में सफाई होती रहती है। खतरा यही है कि नहीं करना चाहिए, मिट्टी का है जो गमले में ही अपने अपने घरों में विसर्जन करना। आप लोग भी लाए बड़ी संख्या में? जी 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 लाए तो हैं। वो मेरे हिसाब से तालाब के लिए कोई हानिकारक नहीं है। जो लेकिन कलर पेंट तो सस्ते के चक्कर में सिंथेटिक भी यूज होता है। नहीं, अब देखिए वो तो ऐसे भी होते ही भगवान के नाम से हो रहा है, तो क्या गंदा? और गंदा करेंगे? उसको गंदा नहीं, वो भक्ति है। नगर निगम ने खारून नदी के किनारे विसर्जन कुंड बनाया हुआ है। सारी प्रतिमाओं का वही विसर्जन होता है। जो वहां नहीं जा सकते उनके लिए शहर में अस्थायी कुंड बनाए गए हैं। लेकिन बूढ़ा तालाब में बड़ी संख्या में विसर्जन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। अब लोग ये बूढ़ा तालाब क्यों? अरे मेरे भाई, हम लोग को माफ करो, हो गया। नहीं, लेकिन क्यों पहुंचे यहाँ पे आप? देखिए लोग हैं यहीं पर विसर्जन कर रहे हैं, और तालाब जो करोड़ों रुपए खर्च करके तालाब को सफाई कराया गया था, और यहीं पर जगह जगह शहर में आप देखेंगे कि विसर्जन किया जा रहा है। स्थानीय युवक है इस पर मदद भी कर रहे हैं, और जो कचरा है तमाम देखिए वो यहीं पर डाला जा रहा है। तो बड़ी मात्रा में कचरा निकल रहा है। अलग अलग तालाबों में आप देखेंगे कि विसर्जन किया जा रहा है। आप लोग अस्थायी कुंड में क्यों नहीं डाले, यहाँ पर क्यों लेके आए आप लोग? हमको जानकारी नहीं थी इस बात की, इसीलिए हमने यहाँ कर दिया। वो तो है ना, सामने ही आपको बता दें कि सामने ही छोटी सी टंकी लगाई गई। जानकारी थी, सॉरी, माफ़ी। स्थानीय लोग हैं इस पर मदद भी कर रहे हैं। लेकिन देखिए तालाब को करोड़ों रुपए खर्च करके साफ किया गया था ताकि प्रदूषित ना हो। और ये पूजन सामग्री है, देखिए ये भी लोग ला के सीधे इसके अंदर डाल रहे हैं। हमारे खड़े रहते में ही कम से कम 4 से 5 प्रतिमाएं यहाँ पर विसर्जित हो चुकी हैं। सबसे बड़ी बात, पास में नगर निगम ने अस्थायी कुंड बनाया हुआ है, मगर वहाँ विसर्जन नहीं किया जा रहा है। तमाम लोग यही आ रहे हैं, ना तो इस पर नगर निगम ना ही किसी अन्य प्रशासन कोई एजेंसी की नज़र है। तो देखेंगे ये पूरा सामान जो है ये तालाब में डाल दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ज़रूरत है इस पर निगरानी की, क्योंकि 2 से 3 दिन तक लगातार विसर्जन होगा और तालाब प्रदूषित ना हो, ये देखने वाली बात रहेगी। 2-3 दिन आता है। कितने लोग, अभी कितनी प्रतिमा हो गई होगी 2 दिन में? 2 दिन में वही 10-15 हो गया होगा। अभी ज़्यादा ठंडा नहीं होता, पुलिस आते तो बंद हो जाता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। इन लोग को बोलो भैया, मैं नहीं, वो लोग बोलेंगे ना। अरे कोई बात थोड़ी है उसमें। क्यों दीदी, आप थोड़ा बताएंगे? चाची बोलो। हट बेटा। नहीं, आप लोग अस्थायी कुंड या महादेव घाट नहीं जा रहे हैं? वहाँ ठंडा करने नहीं मिलता ना भैया। दीदी विसर्जन कुंड में क्यों नहीं जा रहे? बाबू बोल दे। विसर्जन के लिए लोग पहुंच रहे हैं, और तमाम देखिए प्रतिमाओं के साथ साथ जो है और झिल्ली में सामान है। अब ये सारा जो सामान है वो जाएगा सीधे सीधे तालाब के अंदर। भैया ये अस्थायी कुंड बनाया गया, आप लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं? महादेव घाट भी है। हमारे ऑफिस से यही पास पड़ता है, इसलिए हम यहीं आते हैं। नहीं, तो ये पास 100 मीटर पे ही अस्थायी कुंड है। अच्छा अच्छा, वहाँ से खारून नदी ले जाया जाएगा इसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें हमेशा यहीं विसर्जन। तालाब तो में प्रदूषित हो जाएगा। आप लोग कौन से ऑफिस से? हमारे ऑफिस यहाँ सिविल लाइंस में है। लेकिन एक बात बताइए, लगभग 15-20 करोड़ रुपए में तालाब साफ हुआ है। अगर हम ही लोग जागरूकता नहीं दिखाएंगे तो क्या होगा? 15-20 करोड़ रुपए लगा मैम, 15-20। पानी वगैरह डुबा के फिर इसके बाद गाड़ी ले जाके कर लेते ठंडा वहाँ पे। नहीं, ये तो वही व्यवस्था तो निगम ने बनाई है। नहीं, वो समझ रहा हूँ मैं चीज़ें। आप लोग कहाँ से भैया? यहीं से क्या? तो आप लोग का ही तो तालाब है, इसको बचाना नहीं चाहिए क्या चीज़? यहाँ तो हमेशा गंदा ही होता रहता है। आपके लोग तो नहाते भी है ना कई लोग यहाँ पर, तो यही अगर मूर्ति विसर्जित भी होगी तो गंदा नहीं होगा? यहाँ तो हमेशा गंदा देखता हूँ मैं, जब से आया हूँ तब से गंदा ही देखता हूँ। नियम करके रख देंगे। अस्थायी कुंड बनाया है, महादेव घाट भी है, तो वहाँ पर विसर्जन क्यों नहीं कर रहे हैं? तालाब में क्यों कर रहे हैं? ये नहीं, असल में क्या है, पास पड़ता है और महादेव घर हमारे घर से बहुत दूर पड़ता है, इसलिए आए हैं सर। लेकिन यहीं पर निगम ने एक अस्थायी कुंड बनाया है, पानी में डुबा के वापस रख के फिर महादेव घाट ले आ रहे हैं। ठीक है, वो यहाँ भी पर? चलेगा। नहीं, तालाब प्रदूषण तो होगा बेटा। तालाब को क्या आप तो जान रहे हैं 20-25 करोड़ रुपए से साफ किया गया है। अच्छा, अब तो आप अगर अपन खुद जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, हमको खुद जागरूक गणेश, ये कुछ नहीं है, मिट्टी से
सर अगर महादेव घाट में जाना है तो वहाँ तक जाने के लिए अरेंजमेंट होना यहीं पर 50 कदम पे ही निगम ने व्यवस्था रखी है, अस्थायी कुंड बनाया। कितने लोग को पता है? यहीं आगे है पेपर में। आप वहाँ क्यों नहीं जा रहे? तो यहाँ क्यों खड़े हैं? देखिए ये तर्क दे रहे हैं लोग कि हम लोग क्यों नहीं जा रहे हैं। इनको 50 कदम दूरी पे अस्थायी कुंड नहीं दिखाई दे रहा है और ये खुद बता रहे हैं कुंड इनके जो है इनको जानकारी नहीं। तमाम मीडिया है दिखा रही है, पेपर में छप रहा है, उसके बावजूद आप देखेंगे बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग विसर्जन करने पहुँच रहे हैं। बूढ़ा तालाब 36 करोड़ रुपए में सफाई की गई है जिसकी, तो उसे प्रदूषित करने में लोग कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे मामले में नगर निगम भी लगातार लापरवाह बना हुआ है लोगों के साथ साथ। ये विसर्जन कुंड महादेव घाट क्यों नहीं जा रहे हैं? यहाँ तालाब महादेव घाट में जाम बहुत हो जाता है, ये पास में पड़ा घर के और ये भी अच्छा साफ सुथरा है, तो इधर ही आ गए हम इस बार। लेकिन तालाब तो भैया साफ सुथरा भी है, सब विसर्जन करेंगे तो प्रदूषित हो जाएगा। नहीं, आप भगवान के विसर्जन को दूषित बोलोगे तो गलत बात है ना। प्रतिमाएं, झिल्लियां आप देख रही हैं, तो हम फॉलो कर रहे हैं ना। मिट्टी की अस्थायी निगम ने जो कुंड बनाए हैं जगह जगह, जोन में भी है, बूढ़ा तालाब के पास वहाँ मैं गया नहीं, देखा नहीं मैंने। अच्छा, अभी कितना उचित मानते हैं तालाबों में विसर्जन? आप क्या गलत मानते हैं इसमें? झिल्ली जा रही है साथ में जो प्लास्टिक नहीं, तो तालाब में उचित मानते हैं विसर्जन? ठीक है, अब एक दिन चलता है, भगवान के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। लेकिन हजारों लोग करेंगे तो ये तालाब बहुत करोड़ों रुपए से खर्चा करके साफ किया गया भी है। तो 5 करोड़ और खर्चा हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा? 5 करोड़ और खर्च हो जाएगा। चलिए, तो लोगों के अपने अपने तर्क हैं। दीदी, आप लोग यहीं विसर्जित किए हैं क्या? जी सर। महादेव घाट भी है, क्यों नहीं जाते? जी सर, अभी पास पड़ गया और ये अब जाना था मेरे को जल्दी, इमरजेंसी। यहाँ गणेश ठंडा करने के लिए मामाया अपार्टमेंट का इस नाम अच्छा, से। ये अस्थायी कुंड निगम ने बनाया है, उसकी जानकारी है? बूढ़ा तालाब है, अलग अलग जोनों में भी रखे, पेपर में भी आ रहा है, टीवी में भी आ रहा है। उसका ध्यान नहीं है सर, नहीं है। निगम के व्यवस्था की जानकारी नहीं है बता रहे हैं। तो देखेंगे आप, लगातार तालाबों में विसर्जन हो रहा है और देखिए तालाब के साथ देखिए ये सारा सामान आता है। महाराजाबंद तालाब है, एसटीपी बन रहा है, करोड़ों रुपए खर्च करके इसे साफ किया गया था। बूढ़ा तालाब के साथ साथ महाराजबंद तालाब है और शहर के तमाम तालाब है। करोड़ों रुपए रायपुर स्मार्ट सिटी, रायपुर नगर निगम इन्हें साफ करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। लेकिन एक ही बार देखिए आप, गणेश विसर्जन में इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर प्रतिमाएं विसर्जित होंगी, प्लास्टिक पेंट आ रहा है, कचरा साथ में आ रहा है, इससे जो पूरी मेहनत है, पूरा पैसा सफाई के लिए खर्च किया गया पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं निगम तो प्रयास कर रहा है, लेकिन लोग इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही दिखा रहे हैं। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से। तैयारी है भैया। आप लोग ये महादेव घाट क्यों नहीं गए या निगम के अस्थायी कुंड में? महादेव घाट जाएंगे फिर तो अभी जाएंगे तो कल शाम को पहुँचेंगे वापस। भीड़ बहुत ज़्यादा है। भीड़ बहुत ज़्यादा है। अच्छा, शहर में निगम ने अस्थायी कुंड बनाए हैं अलग अलग जगह पे, वो तो पता नहीं है, लेकिन हम लोग क्या है घर में बैठा ले हैं। बहुत ज़्यादा ताम झाम तो है नहीं कि मतलब एकदम से 2 दिन 3 दिन। लेकिन प्रदूषण से बचाने के लिए तो देखिए अल्टीमेटली सब तालाबों को बचाने के लिए इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। देखिएगा, तो देखिए ना विसर्जन के साथ कितना सामान आता है। देखिए प्रदूषण की बात है तो प्रदूषण दीपावली है, सब चीज़ में होना है। अब ऐसे में तो हिंदुत्व का जो है जितने त्योहारों का सब मानना बंद हो जाएगा। और यह हिंदुत्व में तालाबों की महत्ता इतनी ज़्यादा है जल स्रोत की, हमको ही बचाना। हिंदू धर्म में ही लिखा है तालाबों की रक्षा। ये भी बोला जा रहा है कि अब दीपावली में तो पटाखा भी नहीं फोड़ना चाहिए। दिवाली की बात छोड़ी, जो आपके हाथ में देखिए, आप ये मान रहे हैं पीछे झिल्लियाँ कितनी आ रही हैं, सब साथ में। सफाई होगा ना, सफाई तो करेंगे ही करेंगे। पब्लिक जो लोग कर रही है, सरकार अपना काम करेगी। पब्लिक पे जिम्मेदारी नहीं है। पब्लिक को जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। लगा दे सफाई में, क्या फर्क पड़ता है? उसमें तो खर्चा में कोई मना नहीं करता है। सब एक दूसरे को देख के गलत करते हैं। एक कोई नेता आता है कम से कम हजारों वो तो करते ही है ना, गलत तो है ही। तो एक गलत को देख के भी दूसरे गलत को कैसे बढ़ाएंगे? नहीं बोला है कि आकर के वो बैनर पोस्टर मत लगाइए, वो तो गलत है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बैन बोलने के लिए नेताओं के पास क्यों नहीं गए? आप लोग क्यों लगवाते हैं? जब आप मतलब अपना फोड़ा छुपाने के लिए दूसरे का कोड दिखा दो। नहीं, वो गलत चीजों में कर रहे हैं और हम अच्छी चीजों के लिए कर रहे हैं। वो अपना नाम फोटो के लिए क्या जरूरत है इतना सब करने का? अरे आ रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो लोग जो नेता कर रहे हैं उससे हिसाब से ये भी ठीक है। बिल्कुल, इनको इस सब में खर्चा करवाना चाहिए। तो ये सब आस्था की बात है, धर्म की बात है और हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं। हम भी हिंदू हैं और जानते हैं कि प्रकृति का कितना मूल्य है, ग्रंथों में कितना महत्व प्रकृति को लेकर बताया गया है, उसके संरक्षण को लेकर क्या बातें कही गई हैं। तो लोगों के अपने अपने तर्क हैं और कंपेयर कर रहे हैं नेताओं के साथ, पॉलिटिकल इवेंट्स के साथ। खुद की कितनी जिम्मेदारी है अगर ये लोग समझ जाएं निगम के साथ साथ, तो शायद तालाब और नदी को बचाने के लिए करोड़ों रुपए शासन को खर्च ना करना पड़े।
तालाबों में विसर्जन को रोकने में नगर निगम पूरे तरीके से असमर्थ नजर आ रहा है। आप देखेंगे, आपको हम महाराजबंद तालाब की एक तस्वीर दिखा रहे हैं। हम दूसरे स्पॉट पे पहुंचे हैं और बाकायदा यहाँ पर खारून नदी में जैसी व्यवस्था है, स्थानीय जो मछुआरे हैं उन्होंने यहाँ पर व्यवस्था कर दी है टेबल लगा के। और देखिए यहाँ से कुछ हल्का शुल्क लेके विसर्जन कराया जा रहा है और सीधे प्रतिमाएं हैं और जो पूजन का सामान है सीधा सीधा तालाबों में डाला जा रहा है। और भीड़ देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं और विसर्जन कर रहे हैं। तो जो लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। आप लोग यही विसर्जन करने आए थे क्या? तो ये भैया खारून नदी क्यों नहीं गई है? अस्थायी कुंड भी क्योंकि ये हमारे घर के पास है, इसलिए हम यहीं पर हर साल यहीं पर आते जा रहे हैं। लेकिन आप ही लोग का तालाब है, करोड़ों रुपए खर्च किए थे लोग सफाई के लिए, अभी एसटीपी भी बन रहा है और आपके विसर्जन के लिए तो अस्थायी कुंड बनाया गया है, महादेव घाट भी बनाया गया है। नहीं, शुरू से हमको यही अच्छा लगता आया है, इसलिए हमारे भैया लेकिन तालाब तो प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषित नहीं हो रहा है, बीच बीच में सफाई होती रहती है। तो खर्चा सही, अच्छा ये मानते हैं कि नहीं तालाब में होना चाहिए कि नहीं? तालाब में होना चाहिए तो जरूरी है, लेकिन अब विसर्जन प्रदूषण भी तो हो रहा है। प्रदूषण भी हो रहा है, अब लेकिन क्या कर सकते हैं, लोग भी जागरूक भी होना चाहिए। तो आप तो खुद कर रहे हैं विसर्जन, लेकिन नहीं, वो तो मिट्टी है, मिट्टी प्लास्टिक पेंट है, झिल्लियाँ हैं। अच्छा दीदी, आप लोग क्या मानते हैं, तालाबों में सब विसर्जन कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? हाँ, ये तो निगम ने देखिए अस्थायी कुंड भी बनाया है, महादेव घाट में भी है, बूढ़ा तालाब में भी अस्थायी कुंड है। तो यहाँ ऐसा हम लोग सब करेंगे तो तालाब तो प्रदूषित हो जाएगा। हाँ, ये सही बात है, ये तो गलत है। प्रदूषण के ये में तो मैं इसका उचित राय यही है कि नहीं करना चाहिए। मिट्टी का है जो गमले में ही अपने अपने घरों में विसर्जन करना। आप लोग भी लाए बड़ी संख्या में? जी 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 लाए तो हैं। अच्छा, आप लोग विसर्जन करवा क्यों रहे हैं? हम लोग मैं नहीं करा रहा हूँ, ऐसे कि हम लोग का आस्था का हिंदुत्व का एक भगवान विसर्जन है। हिंदू में हिंदू आस्था, जो मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन तालाबों का जो महत्व है, नदी का महत्व है, में हमारे भगवान को, इष्ट भगवान को, गणेश भगवान को रखवाया जाता है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। भाई आप अपनी प्रतिमा को आप जैसे अस्थायी कुंड में ले आ सकते हैं, महादेव घाट में आप खुद अपनी गाड़ी को मतलब अपने खुद साधन से ले आ सकते हैं ना। आप तो अब क्यों निगम की गाड़ी में मत डालिए, आप तो ले आ सकते हैं। लेकिन गाड़ी रखा नहीं, साफ सुथरा गाड़ी रखवा दे। अपनी गाड़ी में तो आप ले जा सकते हो, लेकिन ये लोग अब ला रहे हैं तो हम लोग कर रहे हैं। भैया लोग आस्था में तो भाई तालाब और नदी तो सबसे ऊपर है। ऐसे मैं विसर्जन नहीं करता, भैया लोग कर रहे, मैं जैसे देखने के लिए आया हूँ, है ना। देखने के लिए आए हैं, लेकिन आम राय देखिए जरूरी है। दीदी, आप लोग विसर्जन कुंड वहाँ महादेव घाट क्यों नहीं गए, या दूर पड़ रहा है, या अस्थायी कुंड भी तो निगम ने बनाया बहुत सारे, सालों से चलते आ रही, यहीं ठंडा करते हैं, वहाँ जाने में परेशानी होती है। देखिए इसीलिए आए हैं क्योंकि आप ही लोग का तालाब है, करोड़ों रुपए खर्च करके अभी इसको साफ किए हैं, फिर अभी एसटीपी भी लगा रहे हैं, ऐसे में तो फिर तालाब प्रदूषित हो जाएगा भैया। उतना नहीं होगा, पहले तो कचरा ही साफ नहीं वो तो ठीक है, उतना कोई मायने नहीं रखता। ये तो तालाब में बदबू आएगी तो सबसे ज्यादा आप ही लोग को समस्या होगी। पहले तो वहाँ से नली का पानी आ रहा है, वो बंद होगा तभी तो सब चीज पूरा गंदा कर दिए हैं। पहले नहाते था तो वो भी हाथ डालने काबिल नहीं बनाया। ऐसे तो और गंदगी हो जाएगी भैया। क्या होगा भाई, एक दिन में पर डे का हिसाब देखो ना आप नाला में जाके। तो लगातार देखिए विसर्जन की धूम है, लेकिन महादेव घाट न जाकर लोग तालाबों में ही विसर्जन करने में जुट गए हैं। आस्था का सवाल है, कह रहे हैं सालों से करते आए हैं। और देखिए हमारे पीछे एक और टोली पहुंची है विसर्जन के लिए, तो लगातार पहुंच रहे स्थानीय लोग हैं और बड़ी संख्या में मूर्तियां यहाँ पर, प्रतिमाएं हैं यहाँ पर जी। यहाँ पर ये विसर्जन कुंड है, मगर यहाँ लाइट की भी व्यवस्था नहीं है। विसर्जन कुंड नहीं है ना, ये तो लोगों ने बना लिया है। आप लोग को महादेव घाट या अस्थायी कुंड में विसर्जन करना है, फिर भी स्ट्रीट लाइट रहनी चाहिए ना, ये सर्विस रोड है तो स्ट्रीट लाइट तो रहनी चाहिए। लाइट बंद है ये तो होनी चाहिए, लेकिन तालाब में विसर्जन नहीं होना चाहिए। नहीं वो ठीक है, छोटे गणेश है वो कर रहे हैं, बट यहाँ पे ये सर्विस रोड है तो स्ट्रीट लाइट बिल्कुल, इसकी भी शिकायत हम करेंगे। कल आपको लाइट चालू मिलेगी, लेकिन नहीं तो विसर्जन तो करना ही नहीं चाहिए दीदी। ठीक नहीं तो घोड़ा देखिए, बारात में लाइट वाली बात तो गलत है, आप लाओगे तो फिर लाइट वाली बात तो गलत है, बंद है गलत है, लेकिन क्या विसर्जन सही है? नहीं विसर्जन देखिए पब्लिक है, ये वॉकिंग डिस्टेंस है, ये परिवार जैसे है, तो यहाँ पे करे, बड़े नहीं कर। सैकड़ों की संख्या में जाएगा तो आपका ही तालाब है, आप ही गंदा कर देंगे, आपको ही बदबू आएगी। नहीं, मिट्टी के गणेश जी है, मिट्टी के, इसमें कोई फाइबर के नहीं है, मिट्टी के हैं, तो उसमें कोई मैं वो नहीं कर रही हूँ कि बाकी के हम लोग महादेव घाट जाके करेंगे। और ये मुहूर्त में होना चाहिए, छोटे गणेश जी है, इसलिए हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं निगम को ऐसी जगहों पे उचित व्यवस्था बनानी चाहिए। देखिए बहुत उत्साह है, लेकिन और यही उत्साह में शायद लोग जिम्मेदारी भी अपनी भूल जाते हैं।
तो ढेरों प्रतिमाएं हैं, सब एक साथ जो है यहाँ पर प्रतिमाएं लेकर पहुँचे हैं। और लोग शायद अभी भी जागरूकता की कमी है कि कोई भी धर्म हो, प्रकृति सबसे ऊंचे स्थान पे होती है। प्रकृति का संरक्षण जितनी निगम की, सरकार की जिम्मेदारी है, उतनी हमारी है, चाहे हम हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे सिख या ईसाई। देखते हैं नगर निगम तालाबों में चल रहे विसर्जन को रोक पाता है या नहीं, क्योंकि लगातार अभी कई दिनों तक विसर्जन का क्रम चालू रहेगा। निगम इस पर कितना सफल होता है। अच्छा, ये आप बता रहे थे, अभी और भी लोग बोल थे, तालाब में क्यों विसर्जन करना पड़ रहा है? महादेव घाट है या अस्थायी कुंड है नगर निगम का, तो आपको कितना उचित लगता है? क्या व्यवस्था होनी चाहिए थी कि तालाब बचे रहे? नहीं, देखिए वो मूर्ति के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे प्योर मिट्टी का जो मूर्ति है वो मेरे हिसाब से तालाब के लिए कोई हानिकारक नहीं है। जो लेकिन कलर पेंट तो सस्ते के चक्कर में सिंथेटिक भी यूज होता है। नहीं, आप देखिए इतना गंदगी तो ऑलरेडी होता ही है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा भगवान जी के लिए इतना, जैसे बड़ी बड़ी मूर्तियां तो बात अलग है, ऐसे भी गंदगी तो तालाब में होता ही है। और बढ़ा दे रहे हैं। नहीं, उससे उतना नहीं होगा, मेरा कहना है भाई। छोटी छोटी मूर्तियों से मेरे ख्याल से उतना फर्क नहीं पड़ेगा। क्या व्यवस्था होनी चाहिए? अस्थायी कुंड बनेगा तो लोग करेंगे, टंकी अगर रख दे प्लास्टिक, एक अलग से उसके लिए विसर्जन के लिए बनना चाहिए। उससे क्या तालाब में स्वच्छता रहेगी। बिल्कुल सही बात है। आप क्या कहेंगे? आप लोग भाई, निगम अभी मना करके रखा है, तालाबों में नहीं कर रहे हैं, आप लोग यही विसर्जन कर रहे हैं। अलग से अगर कुंड की व्यवस्था होती सब वहीं करते, अभी ऑप्शन किसी के पास है नहीं। महादेव का दूर भी बहुत हो जाता है। अच्छा, आप लोग रहते कहाँ हैं? आप लोग बस यहीं पे। ये तो आप ही का तालाब है, मतलब तो गंदा होगा तो आप ही लोग फिर बदबू आए। नहीं है ना, अलग से होता अगर व्यवस्था तो भी लोग नहीं करते। भगवान के नाम, वो तो ऐसे भी होता है, भगवान के नाम से हो रहा है तो क्या गंदा? तो और गंदा करेंगे? उसको गंदा नहीं, वो भक्ति है, वो नहीं। तालाब तो प्रदूषित हो रहा है, लेकिन तो भगवान वो तो ऐसे भी हो ही रहा है ना, तो थोड़ा और हो रहा है तो उसमें क्या? हाँ, उनको अलग से कुंड बनाना चाहिए, उसके बाद व्यवस्था होगा। अलग से कुंड टाइम से होना ही चाहिए। साफ सफाई समय से होना चाहिए, तो उसमें सरकार की गलती है, हमारी नहीं है। लोगों की नहीं है, जो लोग विसर्जन कर, तो यहाँ पर सरकार की भी गलती है, सिर्फ हमारी नहीं है। मैं इतना बोलना चाहूँगी कि ना, विसर्जन के लिए एक अलग से व्यवस्था होना चाहिए, जिससे कि तालाब अच्छे से रहे, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। बस निगम के साथ साथ आम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि शहर के जो तालाब हैं वो बचे रहे, प्रदूषण ना हो। नगर निगम ने अलग अलग जगह इसकी व्यवस्था भी करके रखी है, तो लोग भी जागरूकता दिखाएं, नगर निगम के अस्थायी कुंडों में विसर्जन करें या महादेव घाट पे जाके विसर्जन करें, जिससे तालाब जो है प्रदूषित होने से बचे रहे। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से।